इस वीडियो में बात करेंगे कि मुझे आखिर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कब पता लगा था, कैसे पता लगा था, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग कैसे ज्वाइन किया, क्या सीखा, क्या मेरा खुद का एक्सपीरियंस था। तो ये बात सेकेंड ईयर की है। संडे का दिन था, मैं सो रहा था, मुझे एक कॉल आती है कि मदन इवनिंग में बाहर मार्केट में कोई आ रहे हैं और बहुत अच्छे पर्सन है, उनकी बहुत हाइप बनाई गई, बहुत अच्छे पर्सन है, उनसे मिलना है, वो करियर काउंसलर हैं, से मिलेंगे तो हमारा जो फ्यूचर है ना, वो अपने आप को भी उसमें इन्वॉल्व किया, हमारा जो फ्यूचर है ब्राइट हो जाएगा। तो मुझे लगा क्यों नहीं मिलना, जाना चाहिए मिलने, क्योंकि संडे था और हम लोग सो रहे थे, कोई खास काम था नहीं। तो मैंने अपने दोस्त को बोला, जो रूममेट था मेरा, कि चलेंगे यार ऐसे करके। दोस्त का फ़ोन आया था, मैं दोस्त का नाम नहीं लूँगा बिकॉज नहीं बात बनती है। जब वहाँ पहुँचे तो मीटिंग का मतलब था कि हमें वहाँ पे फॉर्मल में पहुँचना था। तो एक ढाबा था, ढाबा का भी नाम नहीं लूँगा मैं, ढाबा मीन्स जहाँ पे खाना पीना खाते हैं, उसके जस्ट साइड से सीढ़ी गई थी ऊपर में मीटिंग थी। मीटिंग किस कंपनी थी ये मैं बता सकता हूँ। मीटिंग थी क्योंकि कंपनी अब बंद हो चुकी है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। और कंपनी का नाम था ebiz.com, 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 राइट। आप लोगों ने अगर नाम सुना होगा पहले या फिर किसी ने ज्वाइन भी किया था उस टाइम पे, तो नीचे कमेंट में पक्का लिखना बॉस, राइट। वहाँ जब मैं गया, मैं और मेरे दोस्त वहाँ पे गए, हम लोग कुछ देर बैठे, बहुत समय, जब आधा घंटा करीब बैठे तो हम लोगों के पास से वो 50 रुपीज़ चार्ज लेके एक टिकट दे के गए, दोनों को एक एक पास दे के गए। उस पास पे क्या था, ऐसे मोटिवेशनल कोट लिखा हुआ था और मीटिंग के बारे में कुछ टाइमिंग लिखा हुआ था। चलो दैट्स फाइन, वो हुआ। उसके बाद देखे कुछ देर के बाद कि वहाँ पे म्यूज़िक चल रहा है आगे में फ्रंट पे, और हमारी ही क्लास का कोई लड़का था, वो वहाँ पे जाके जो पर्सन आने वाला था उसकी हाइप बनाई जा रही है कि वो पर्सन ऐसे हैं, इतनी छोटी उम्र में उन्होंने ये अचीवमेंट करी, वो अचीवमेंट करी, ये मतलब उसकी पूरी हाइप बना दी गई। एंड आई वॉज शॉक्ड कि सच में इतनी छोटी उम्र में आदमी, इतनी छोटी उम्र में आदमी इतना कुछ अचीव कर रखा है। मैं तो कॉलेज में हूँ, और पता मेरे कल क्या था, वो लड़का भी कॉलेज में था जो वहाँ पे आया था अपनी स्पीच देने या हम लोगों से मीटअप करने, राइट। तो हम लोग बैठे वहाँ पे, तो उसकी एंट्री जो हुई ना, कुछ लोग क्या किए, उसको कंधे पे बैठा लिए, जो उनके पहले से ज्वाइंट थे, राइट, उसको कंधे पे बैठा लिए और उसको लेके आ रहे हैं, पूरी क्लैपिंग हो रही है। वो जो फोड़ने वाला होता है, क्या कहते हैं उसको, जो हम लोग बर्थडे वगैरह में फोड़ते हैं, फ्लावर टाइप का, तो वो फोड़े, कुछ गुब्बारे फोड़े गए। तो मैं जस्ट ये दिख रहा था कि क्या स्टारडम है बॉस, क्या मतलब इसकी रिस्पेक्ट है, गजब, ठीक है। तो उसको वहाँ पे स्टेज पे लाया गया, स्टेज पे आए उनकी, मतलब इतना करने के बाद ऑब्वियसली है कि वहाँ पे जो लोग थे, जो भी 20-25 करीब लोग थे, वो सुनेंगे उसको। अच्छा ये बात कब की बताऊँ मैं आपको, हाँ 13 की बात है, राइट। तो हम मतलब बैठे वहाँ पे उनको देख रहे हैं। वो लड़का आया, अपने कान से ब्लूटूथ निकाला, उस टाइम पे ब्लूटूथ बहुत बड़ी बात थी, ब्लूटूथ निकाला और गॉगल्स निकाला, ऐसे करके दो मोबाइल्स रखे वहाँ पे टेबल पे, और छोटा सा बोर्ड था एक, है ना, वाइट बोर्ड पे वो देना शुरू किया अपना जो भी प्रेजेंटेशन था उसका। वेब स्टाइल भी अच्छा था, क्योंकि पता तो बाद में लगा ना कि वो सब कुछ सिखाई जाती है, ठीक है। वो आते ही हम लोगों से रिक्वेस्ट क्या करता है कि अपना अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लो इसी एक आधे घंटे के लिए, बिकॉज एक आधे घंटे में किसी को कॉल नहीं आने वाली जिससे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अगर आप मुझे सुनोगे तो आपकी लाइफ 100% चेंज हो जाएगी। वाह भाई, कर लिया हमने स्विच ऑफ मोबाइल, राइट। थर्ड सेकंड क्या बोलता है कि अपने अपने ईगो को निकाल के रख दो, क्योंकि होता है ना कि ईगो मीन्स एलिमिनेट ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी, अभी भी याद है मुझे, देखिए। तो मीन्स उसको हटा दो, क्योंकि आपको ऐसा लगता हो कि मेरी ही क्लास का लड़का मुझे क्या सिखाने वाला है, ऐसा कुछ। तो चलो ये भी ठीक है। थर्ड भी उसका कोई था, ऐसा मैं भूल चुका हूँ, है ना। और मैं सबसे ज़्यादा इंप्रेस हुआ था इस चीज़ से कि जो मेरे क्लासमेट्स के लड़के थे ना, मतलब जो मेरे कॉलेज यूनिवर्सिटी के लड़के थे, उन्हीं में से कुछ लड़के वहाँ जा रहे हैं और बहुत अच्छा बोल पा रहे हैं, राइट। अच्छा बोल पा रहे हैं, अपने अचीवमेंट गिना रहे कि मैंने इतना कमाया, मैंने इतना कमाया। मुझे लगा कि यार मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मुझे भी करना चाहिए, राइट। ये आप जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ उससे आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा और समझने को बहुत कुछ मिलेगा, राइट। उसके जस्ट अगले दिन जब मैं कॉलेज गया, यूनिवर्सिटी गया, तो मुझसे वो लड़का आके, जिसने मुझे बुलाया था, वो लड़का आके मिलता है कि ऐसे ऐसे करके वही सीनियर जो हैं, उनके भी सीनियर कॉलेज में आए हुए हैं, चलो तुमको मिलवाता हूँ उससे, राइट। इसको बोलते हैं फॉलोअप करवाना, टेक्निकल टर्म फॉलोअप करवाना, कि मुझे उनसे मिलवाने लेके जाया गया, ठीक है। वो लड़का वहाँ पे मैकेनिकल में पढ़ रहा था, जिससे मिलवाने लेके जाया गया, वो वहाँ पे सबका सीनियर था, ये नेटवर्क मार्केटिंग में सीनियर था वो,
राइट। जब हम वहाँ पे गए तो उस लड़के ने हम लोग का फॉलोअप किया। फॉलोअप भी कैसा किया, उसके जेब में एक पार्कर का पेन था एंड वो पार्कर के पेन को जस्ट पिंच कर दिया कि कभी इस पेन से लिखे हो, ये 400 का पेन है, ये ऐसा है, ये वैसा है। एंड फिर मुझे मेरा दिमाग घूम गया कि यह सही बात है, 400 का पेन तो मैंने कभी सुना भी नहीं है, लिखने की बात तो दूर की है। ठीक है, तो फाइनली मतलब बताया गया कि इसमें देखो उसमें था क्या, उसमें कंप्यूटर कोर्सेज वगैरह थे। राइट, उस टाइम पे यूट्यूब का इतना क्रेज़ नहीं था, पर लोग बोलते थे कि मैं यूट्यूब पे सीख लूँगा, बट वो सर्टिफिकेट वहाँ पे मिलता था। तो हमने क्या किया, वो उस टाइम पे 10,642 रुपये में उसका ज्वाइनिंग था और मैंने ऐसे घर पे बात करी और पैसे मंगवाए, उनको ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद हम लोग की ट्रेनिंग शुरू हो गई। ट्रेनिंग में मैं सबसे बड़ी बात नेटवर्क मार्केटिंग की बताऊँ, वहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट जो वहाँ पे मुझे हुआ, वहाँ की ट्रेनिंग गजब की थी वहाँ पे। मीन्स आई लर्नड लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देयर। ठीक है, कैसे जीना लाइफ में, क्या एथिक्स है, क्या सिस्टम होने चाहिए, बहुत कुछ वहाँ पे सिखाया गया जो कि मुझे यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया गया। थैंक्स फॉर इट कि उन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया। राइट, मैं ये समझता हूँ कि जो मैंने 20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे ना, वहाँ सीखने को बहुत कुछ मिला, तो मुझे इस बात की संतुष्टि है। ये मेरे कमाए भी थे वहाँ से, वो जो कमाए थे उसी में इन्वेस्ट कर दिए थे। बहुत बहुत दूर हम लोग मीटिंग के लिए जाया करते थे। ठीक है, वैसे जगहों पे कभी नहीं गया जहाँ पे कि मीटिंग के लिए मैं चला गया था घूमने। ठीक, तो वहाँ जब हमें सिखाया गया, जब हम सीख लिए चीज़ों को, तो हुआ क्या कि हमें बुलाया जाता था, बिकॉज मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी थी, मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी थी, तो मुझे ऐसे भी बुला लिया जाता था कि चलो वो जा रहा है तो उसको किसी की प्रेजेंटेशन करनी है तो तुम जाके वहाँ पे कर देना, ताकि तुम्हारी जो स्किल है वो पॉलिश हो जाएगी और जब तुम अपना काम करोगे तो अच्छे से कर पाओगे। राइट, इसमें बहुत बेनिफिट मिला। उसके बाद जब हम वहाँ पे इस चीज़ को सीख गए अच्छे से, तो हम खुद वहाँ पे मीटिंग ऑर्गेनाइज करने लग गए, हम भी ऐसे लोगों को बुलाने लग गए। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हॉलीडे करके मेरा भी वहाँ पे टेस्टिमनी वगैरह होने लग गया। ये चीज़ें चली 3 साल, कॉलेज पास आउट होने तक ये चीज़ चली, और ये चीज़ें इतनी लेवल तक चली कि लास्ट में मुझे लगता है कि एक मीटिंग थी, वहाँ पे क्राउड था, 200-250 लोगों का क्राउड था, वहाँ पे भी बोलने का मौका मिला मुझे। ऐसे ऐसे जगह पे स्टेज पे बोलने का मौका मिला जिसे मैं सोच भी नहीं सकता क्राउड के सामने में। तो वो जो हेजिटेशन होती है ना कि पब्लिक के सामने में कैसे बोलेंगे, वो चीज़ें मेरी ख़त्म हो गई। ठीक है, वो डर ख़त्म हो गया, जो कि मुझे अभी भी बहुत हेल्प करता है। राइट, तो वहाँ से मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छा सीखने को मिला। टॉक कैसे करते हैं पब्लिक से, कैसे आई कांटेक्ट बना के रखते हैं। 4 चीज़ें, पहला इनविटेशन करो, जो मुझे किया गया था, बुलाया गया था। दूसरा, उसको पीपीटी दिखाओ। तीसरा, खुद का फॉलोअप करो। चौथा, सीनियर का फॉलोअप करवाओ तो जाके ज्वाइनिंग मिलेगी, ऐसे करके। और मैं चीज़ें बहुत सीख गया था वहाँ पे। वैसे भी आज के टाइम पे वो डिग्रीज वगैरह उतना काम नहीं आता जितना कि स्किल काम आ रहा है। राइट, मैं उसी टाइम पे डीडी बनाना सीख गया था, डिमांड ड्राफ्ट, जो कि लोगों को पता नहीं होता है। 10,642 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना, उसको ebizel.com, जो एक हम लोग का वो एड्रेस हुआ करता था कंपनी का नोएडा में, वहाँ पे उसको फिर कोरियर करना, चीज़ें सीख गया था मैं ऐसे करके। टीम को संभालना, आगे आगे जाके वहाँ मीटिंग देना, फॉलोअप लेना। उसके बाद तो मैं खुद भी फॉलोअप लेने लग गया था। राइट, कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड हो गया था कि कैसा भी आदमी मिलता था उसका फॉलोअप लेके मैं उसे कन्विंस कर लेता था। ये चीज़ें बहुत वहाँ से सीखने को मिली मेरे को। ठीक है, तो ये मेरा MLM का एक्सपीरियंस था, अच्छा था। अब रही बात कि दोबारा मैं करूँगा क्या, MLM करने वाली चीज़ है क्या, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग एक बार ज़रूर करो। यहाँ पे अच्छी कंपनी देख के सीखने को बहुत अच्छा कुछ मिलता है। आपको एक स्टेज मिलता है जो कि कहीं नहीं मिलता, जो कि या तो आप स्कूल में मिलता है या कॉलेज में मिलता है, बट इंटायर लाइफ के लिए कहीं नहीं मिलता। एक प्रोफेशनल लेवल पे यहाँ आपको मिलता है। राइट, देखो कोई भी कंपनी ज्वाइन करो, उसका बेस पहले देख के, एथिक्स देख के, क्या वो कंपनी सिस्टम पे काम करती है, सब कुछ देख के फिर करो। ठीक है, ताकि आपकी भी ग्रोथ हो, कंपनी की ग्रोथ तो ऑटोमेटिक होगी। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो इंस्टाग्राम पे, मुझसे बात करना चाहते हो, कोई ऐसा मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपका क्या एक्सपीरियंस है, हो सके तो आप कमेंट में शेयर करो। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, और पहले से हो चैनल पर तो वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा प्यारा सा कमेंट कर दो, ताकि मैं ऐसी चीज़ें आप लोग के साथ विद प्योर हार्ट शेयर करता रहूँ। राइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।